विद्यार्थियों, ऑनलाइन की इस कार्यशाला में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। हम डेटा स्ट्रक्चर की इस कार्यशाला में आज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर का जो वर्गीकरण किया गया था प्रारंभ में, मैंने आपको बता दिया था कि लीनियर और नॉन लीनियर दो प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जाता है। लीनियर क्योंकि सीक्वेंशियली रिप्रेजेंट होते हैं और नॉन लीनियर इसकी कोई फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं है, कोई क्रम नहीं है डेटा एलिमेंट को एक्सेस करने की। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो दो डेटा स्ट्रक्चर की हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। पहले है ट्री। ट्री जो है ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की श्रेणी में आता है। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करेंगे, ये इस प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ट्री का कंसेप्ट है जो हायरार्किकल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। पहले नोड को हम रूट नोड के रूप में जानते हैं। तो ट्री की जब हम बात करेंगे तो आप डेफिनेशन निकालेंगे कि ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो हायरार्किकल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और प्रथम नोड को, पहले नोड को, ट्री की पहले नोड को हम रूट के रूप में जानते हैं और रूट नोड ही सभी नोड का पेरेंट नोड के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, मैंने अगर रूट नोड का नाम ए करता हूँ, इसे बी करता हूँ, सी डी ई एफ और जी, इस प्रकार से अगर मैं इस लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि ए के दो चाइल्ड है जो बी और सी है और बी के दो चाइल्ड है जो सी और डी है। वैसे ही ई के दो चाइल्ड है एफ और जी। तो लास्ट में जो नोड है जो सी डी एफ और जी के नाम से है, इन्हें लीफ नोड कहते हैं। तो निष्कर्ष निकलता है ट्री में अंतिम नोड को लीफ नोड कहा जाता है। पहले नोड को हम रूट नोड के रूप में जानते हैं। ये इसकी सारांश वाली बात है, मैंने आपको बताया। ए रूट नोड है, ए के दो चाइल्ड है बी और ई, बी के दो चाइल्ड है सी और डी, ई के दो चाइल्ड है एफ और जी। तो सी डी एफ और जी ये जो नोड है ये लीफ नोड कहलाते हैं। ठीक वैसे ही ए से बी और बी से सी ये एक पाथ कहलाएगा, क्योंकि सी तक ट्रैवर्स करने के लिए आपको ए से ए की लेफ्ट की ओर बी में और बी की लेफ्ट की ओर सी में आना पड़ेगा। ठीक है, तो ए से बी और बी से सी को हम एक पाथ के रूप में भी जानते हैं। किसी दो नोड के बीच में जो एडजेस है, जब हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो पाथ कहलाता है। क्रमानुसार जब रिप्रेजेंट करते हैं वो पाथ कहलाता है। ऐसे ही अगर एफ के पास आना है तो ए के राइट में ई पे जाना पड़ेगा और ई की लेफ्ट में एफ की ओर आना पड़ेगा। ये इसका कंसेप्ट। ये है ट्री जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में बहुत उपयोग है और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्री का हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में बहुत प्रयोग किया जाता है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब जो नया टॉपिक है वो है ग्राफ। हम ग्राफ की बात करेंगे। ग्राफ भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की श्रेणी में आता है। ग्राफ में भी नोड्स होते हैं और ये जो नोड और एड्स के जो समूह मिलकर ग्राफ बनाते हैं। तो थियोरेटिकली जब हम कहते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में ग्राफ को जी लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ इज ए सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एड्जेस, ऐसे कह सकते हैं। तो आप देखिएगा ए एक नोड है, ऐसे ही बी एक नोड है, सी एक नोड है और डी एक नोड है। तो ए से बी, बी से डी, डी से सी, सी से ए। ये ग्राफ का उदाहरण है। अब इस ग्राफ में ए से बी ये एक एड्ज है ए बी। अगर एड्ज की बात करूंगा तो ए बी, ऐसे ही बी डी।
आप इसे बी डी बी भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टेड नहीं है। डायरेक्टेड का मतलब एरो का निशान नहीं है, अनडायरेक्टेड ग्राफ, इस वजह से। तो ग्राफ की जब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तब हम डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करेंगे, वेटेड ग्राफ और अनवेटेड ग्राफ की बात करेंगे, बहुत डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे ग्राफ के चैप्टर। तो ए से बी और बी से डी और सी से डी और ए से सी, तो ये सारे के सारे एडजस्ट हो, ठीक है। तो वर्टिसेस क्या हो गए, वर्टिसेस आपके ए बी सी, ये वर्टिसेस जो है नोड्स के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ग्राफ क्या है, ग्राफ इज ए सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एडजेस। तो वर्टिसेस क्या है और एडजेस क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ग्राफ में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। ग्राफ में, ग्राफ का जो उपयोग की हम बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कितने कम समय में एक इंस्ट्रक्शन या एक इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पर पहुंच सकता है, जो सर्किट का जो पाथ क्रिएट होता है वो पाथ कितना छोटा हो सकता है, हम ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं। जो सेल्समैन होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं, ग्राफ का यूज करते हैं, ताकि वो कम से कम समय में सभी शहरों को जो विजिट करना होता है उस कार्य को संपादित कर देते हैं। तो ग्राफ का महत्व गणित के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा है, और कंप्यूटर साइंस गणित का ही प्रैक्टिकल प्रारूप है, प्रैक्टिकल स्वरूप है। तो इसलिए आप सभी को ग्राफ और ट्री निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा और इसकी इंपॉर्टेंस की जानकारी हो गई होगी। तो मैं समराइज करने की पूरी कोशिश करूंगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। डेटा स्ट्रक्चर सिंपली अगर हम साधारण शब्दों में कहें कि डेटा पर होने वाले ऑपरेशन के अध्ययन को हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक लीनियरी और एक नॉन लीनियर। तो लीनियर तरीके से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसमें एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक और क्यू, ये चार कंसेप्ट को हमने जाना। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं होता है डेटा को एक्सेस करने की, इसलिए उसे नॉन लीनियर कहते हैं, जिसमें ग्राफ और ट्री आज की क्लास में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।